प्राचीन काल से आज तक के सबसे महान राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ और बुद्धिमान शास्त्री चाणक्य, जिनके कारण ही चंद्रगुप्त मौर्य को राजगद्दी प्राप्त हुई। चाणक्य ही वह व्यक्ति थे जो धनानंद की मृत्यु का कारण बने। ऐसे महान राजनीतिज्ञ जिन्होंने अपनी नीतियों के दम पर एक साधारण से बालक को एक राजा के रूप में नियुक्त किया। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने चाणक्य के बारे में ना सुना हो। मौर्य काल के रत्न चाणक्य के कारण ही मौर्य काल को आज तक याद किया जाता है। एक साधारण से बालक चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा देने से लेकर राजा बनने तक का सफर चाणक्य की नीतियों द्वारा ही संभव हो सका। चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने के लिए चाणक्य की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी। आचार्य चाणक्य के उत्कृष्ट जीवन के कई किस्सों का वर्णन मिलता है, लेकिन चाणक्य की मृत्यु के बारे में बहुत कम ही सुना गया है। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर सर्वश्रेष्ठ राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य की मृत्यु कैसे हुई थी। मौर्य राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद अगले राजा चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार बने। बिंदुसार भी अपने पिता चंद्रगुप्त मौर्य की तरह ही आचार्य चाणक्य का मान सम्मान करते थे और उनकी हर बात मानते थे। लेकिन बिंदुसार के दरबार में सुगंधु नाम का एक मंत्री रहता था। बिंदुसार के मंत्री सुगंधु को बिंदुसार का आचार्य चाणक्य के प्रति सम्मान और उनकी हर बात को मानना अच्छा नहीं लगता था। सुगंधु ने कई प्रयास किए जिससे कि चाणक्य और बिंदुसार के बीच शत्रुता हो जाए, परंतु वह असफल रहा। तब सुगंधु ने बिंदुसार की माता दुर्धरा की मृत्यु का सहारा लेते हुए बिंदुसार से कहा कि तुम्हारी माता दुर्धरा की मृत्यु का कारण आचार्य चाणक्य ही है। उनके कारण ही तुम्हारी माता की मृत्यु हुई है। अपनी माता की मृत्यु का कारण चाणक्य को मानकर बिंदुसार और चाणक्य के बीच दूरी बन गई। बिंदुसार का मंत्री सुगंधु इस बार चाणक्य और बिंदुसार के बीच दूरी बनाने में सफल रहा। बिंदुसार और आचार्य चाणक्य के बीच दूरी बढ़ती गई। अब आचार्य चाणक्य को राज दरबार में उचित मान सम्मान भी नहीं मिल पा रहा था। इस कारण आचार्य चाणक्य महल और राज्य छोड़कर जंगल की ओर चले गए। चाणक्य के महल छोड़ने के बाद एक दाई ने राजा बिंदुसार को उनकी माता की मृत्यु की सच्चाई बताई। दाई ने बिंदुसार को बताया कि आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के भोजन में रोजाना थोड़ा थोड़ा विष मिला दिया करते थे ताकि चंद्रगुप्त मौर्य के शरीर में विष ग्रहण करने की क्षमता हो जाए और उन्हें भविष्य में कभी भी कोई विष नुकसान नहीं पहुंचा सके। लेकिन चाणक्य ने यह बात किसी को भी नहीं बताई थी। यहाँ तक कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त तक को भी यह बात नहीं बताई थी। लेकिन एक दिन चंद्रगुप्त मौर्य के साथ तुम्हारी माता भी भोजन करने लगी और इससे तुम्हारी माता की मृत्यु हो गई। उस वक्त तुम अपनी माता के गर्भ में थे। तुम्हारी माता के साथ तुम्हारी भी मृत्यु हो जाती, लेकिन आचार्य चाणक्य की सलाह पर दुर्धरा का पेट चीरकर तुम्हें जीवित बाहर निकाल दिया गया। बाद में यह सब जानकर बिंदुसार ने आचार्य चाणक्य को महल में वापस लाने के कई प्रयास किए, लेकिन आचार्य चाणक्य महल में वापस नहीं आए। महल छोड़ने के बाद आचार्य चाणक्य ने अन्न और जल का त्याग कर लिया और अपने प्राण त्याग दिए। तो अन्न और जल का त्याग करने के कारण महान राजनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य की मृत्यु हुई।